एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है? स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, जिसमें आपका लेपर्ड्स की पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन की गई है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी ने इसे रिलीज किया था। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बनाया गया है? द लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया हैज राइजन बाय डैश फ्रॉम 2018 टू 2022। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लेपर्ड की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज हुई है 2018 से 2022 का डेटा यहाँ पे दिया गया है। कितना परसेंट ये इंक्रीज देखा गया है? तो 8%। ठीक है, 8% ये देखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो ये पॉपुलेशन 12,852 से बढ़कर 13,874 हो गई है आपकी। ठीक है, 2022 में कितनी हो गई है? 13,874। ये क्लियर है। अगर यहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए तो ये आपका था 1.08% 2018 से 2022 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है द फिफ्थ साइकिल लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन, जो 2022 का एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया है, ये किसने कैरिड आउट किया है? ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शामिल है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इन तीनों की हेल्प से, इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे जो रिपोर्ट है ये आपका पार्ट है क्वाड्रिनियल, दैट इज 4 ईयर मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर को प्रेडिएटर प्रे एंड देयर हैबिटेट एक्सरसाइज इन अ टाइगर रेंज स्टेट्स। ठीक है, जो रिपोर्ट है ये कवर करती है बेसिकली हैबिटेट्स 18 टाइगर स्टेट्स की, विच आर ग्रुप्ड इनटू अ 4 मेजर टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप। ठीक है, अब यहाँ पे 4 रीजन कौन कौन से हैं? जैसे आपका हो गया शिवालिक हिल्स एंड गैंगनेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, Western Ghats and Northeastern Hills, Western Ghats and Northeastern Hills and Brahmaputra flood plains. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे स्टेट वाइज की अगर बात करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे नोट करने हैं। जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो नंबर्स लेपर्ड्स के इंक्रीज हुए हैं कौन से स्टेट में हुए हैं? मध्य प्रदेश में हुए हैं। कितना हुआ है? 3,907 लेपर्ड्स यहाँ पे देखने को मिले हमें। ठीक है, फिर आपका सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, जिसका आपका नंबर है 1,985 एंड कर्नाटका आपका थर्ड नंबर पे है 1,879। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ देखने को मिला है, तो अगेन मध्य प्रदेश में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे ड्रॉप कौन सी जगह देखने को मिला है? ठीक है, डिक्लाइन कहाँ पे देखने को मिला है? उड़ीसा की रिपोर्ट जो थी उसमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 192 यहाँ पे हमें जो है नंबर डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश सबसे हाईएस्ट यहाँ पे इंक्रीज इसमें देखने को मिला था 282% का। वहीं पे उत्तराखंड की रिपोर्ट के माने, ठीक है, उत्तराखंड के अगर डेटा की माने तो 22% यहाँ पे लेपर्ड पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर टाइगर रिजर्व्स एंड साइट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन कौन कौन सी जगह देखने को मिली है? नागार्जुन सागर, जो आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आ जाता है पाना, मध्य प्रदेश एंड सतपुरा अगेन इन मध्य प्रदेश। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट चीज हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आप स्टेट वाइज जो एस्टिमेशन दिया गया है, और ये इमेज ली गई है PIB से। ठीक है, वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी, वहीं से मैंने इमेज ली है। यहाँ पे आप इमेज जो है आराम से देख सकते हो। स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है रिगार्डिंग योर पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड। ठीक है, यहाँ पे अगेन रेस्ट ऑफ दी आपके जो स्टेट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम रीजन वाइज बात करें, ठीक है, रीजन वाइज यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो वेस्टर्न घाट में जो पॉपुलेशन है ये हमें बढ़ती हुई नजर आई थी। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला था। पहले ये आपका 2018 में 3,387 था। ठीक है, देन ये नंबर्स 2020 में 3,596 हो गया था। ठीक है, अगेन नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र जो फ्लड प्लेन है, यहाँ पे भी हमें जो है नंबर्स इंक्रीज दिखाई दिए हैं कि ये नंबर इंक्रीज हुए हैं। 349 ये हुआ है 141 से। बट जो आपका शिवालिक हिल्स एंड गैंगनेटिक प्लेन्स है, यहाँ पे नंबर जो है ये कम हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है।
ठीक है, पहले ये आपका 1253 था, अब ये हो गया है 1109। ठीक है, देन यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है आपकी, जो आपकी IUCN रेड लिस्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है, इसमें इंडियन लेपर्ड्स को, ठीक है, जिन्हें पैंथर पर्ड्यूस फूस्का भी बोलते हैं, ठीक है, इसे वल्नरेबल क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा ये यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कौन से प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंडियन लेपर्ड्स को लिस्ट किया गया है। शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की बात हो ही रही है तो इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है मिस लीना नंदन। ठीक है, लोकेशन इसकी आपकी लोकेटेड है देहरादून उत्तराखंड में, और 1982 में ये स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in March the Odisha CM Naveen Patnaik has released a coffee table book titled FIH Odisha Hockey's Men's World Cup 2023. The book is published by Dash Sports Magazine of the Hindu Group. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, जो CM है आपके उड़ीसा के CM जो है नवीन पटनायक जी, इन्होंने यहाँ पे एक बुक जो है कॉफी टेबल बुक, उसको यहाँ पे रिलीज किया था। ठीक है, अब ये बुक बेसिकली आपकी है, इसमें पूरी आपकी डिटेल दी गई है। जो 15th एडिशन था ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, इन एंड आउट पूरे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब इसके पब्लिशर कौन है, इस बुक के पब्लिशर आपके हैं स्पोर्ट्स स्टार। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन जो आपकी है वो पब्लिशर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा कि जो ये आपका इवेंट हुआ था, ये आपका 13 से 29 जनवरी को हुआ था 2023 में। ठीक है, भुवनेश्वर एंड राउरकेला में ये हुआ था, आपका भुवनेश्वर एंड राउरकेला उड़ीसा में ये हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कौन सी टीम ने यहाँ पे विन किया था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका था जर्मनी ने डिफीट किया था बेल्जियम को, जो सेकंड नंबर पे था। ठीक है, थर्ड पे आपका नीदरलैंड था, और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया आपका जो है 9th रैंक पे था अलॉन्ग विद अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मार्च डैश कंपनी हैज सरपास्ड सऊदी अरामको to claim the third place spot among the world's largest companies by market capitalization. ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। ये होता क्या है, it measures a company's estimate value as per the stock market. ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से कंपनी की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो मेजर करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसके अकॉर्डिंग इन मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, कौन सी कंपनी ने सरपास किया था सऊदी अरामको को, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज निविडिया। ठीक है, कौन सी कंपनी है, निविडिया कंपनी है, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। नाउ अगर इसके CEO की बात करें तो ये है जेनसन वांग। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कैलिफोर्निया USA में। फाइन, नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आप टॉप बिगेस्ट कंपनीज की देखें, जो ये लिस्ट है एज पर दी फोर्ब्स। ठीक है, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे कौन सी कंपनी आती है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, दूसरे पे एप्पल, निविडिया, सऊदी अमेरिको, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है, बेक्शर हैथवे, एली लिली एंड TSMC। तो ये आपके टॉप 10 बिगेस्ट कंपनीज थी एज पर दी मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, द समुद्र लक्ष्मणा 2024 took place at or off the coast of विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड डैश। तो समुद्र लक्ष्मणा जो है ये आपकी जो है आपकी नेवी की एक्सरसाइज है, ये इंडिया और मलेशियन नेवी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी शुरुआत की गई थी 28 फरवरी को, और ये आपका 2 मार्च तक चली थी ये एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ अब इंडिया की तरफ से कौन से पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे थे, INS किल्तान, एंड मलेशियन नेवी की तरफ से मलेशियन शिप KD लेकर यहाँ पे शामिल हुआ था। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एक्सरसाइज का, एनहांस करना इंटरऑपरेबिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू नेवीज। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद USA कंसुलेट टू लॉन्च द फर्स्ट एवर USA इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। किस चीज के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए IT कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड USA। ठीक है, तो कौन सी कंपनी थी, ये आपकी कंपनी है इंडिया की मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी USA कंसुलेट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका MCCIA पुणे बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस समिट हुआ था, वहां पे ये साइन किया गया था। ठीक है, ये इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया था, MCCI पुणे बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस समिट ने। ठीक है, कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में से लॉन्च किया गया था। अब इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, डेवलप करना मेंटरशिप मॉडल इन साइबर स्पेस एंड साथ में ही एनकरेज करना पीपल टू पीपल टाइज इन साइबर स्पेस। ठीक है, इसके साथ साथ इसका मेन एम क्या है,
टू ब्रिंग टुगेदर द लीडिंग ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एंड क्रिएट करना, टू क्रिएट अ जॉब्स एंड डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो ये इसके जो है मेन एम यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन फरवरी पीएम नरेंद्र मोदी एंड जो प्रविंद जगन्नाथ पीएम ऑफ डैश कंट्री जॉइंटली इनॉग्रेटेड एंड एयर स्ट्रिप एंड सेंट जेम्स जेटी एट एगेलेना आइलैंड। तो ये एगेलेना आइलैंड जो है ये आपका लोकेटेड है मॉरिशस में, ठीक है। तो वहीं के जो पीएम है प्रविंद जगन्नाथ, इन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलके यहाँ पे इनॉग्रेट किया था एयर स्ट्रिप एंड सेंट जेम्स जेटी को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था इसे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है ये फुलफिल करेंगे डिमांड फॉर अ बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन मेनलैंड मॉरिशस एंड एगेलिना, स्ट्रेंथन मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड फॉस्टर, बेसिकली एडवांस करेंगे ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। इसके साथ साथ पीएम मोदी जी ने मतलब यहाँ पे जॉइंटली जो है इनॉग्रेशन किया गया था, इसके साथ साथ यहाँ पे लॉन्च किया था यूपीआई को, ठीक है, एंड रूपे कार्ड सर्विसेज को मॉरिशस में यहाँ पे इन दोनों लीडर्स ने जो है इनॉग्रेट किया था। फाइन। अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी की थी मॉरिशस के पीएम ने कि ये ज्वाइन कर रहे हैं जन औषधि इनिशिएटिव को, जो फैसिलिटेट करेगा एक्सेस टू दी बेटर क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो मेड इन इंडिया होंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ठीक है, एयर स्ट्रिप एंड सेंट जेम्स जेटी को, तो ये बेसिकली हेल्प करेंगे एक्सपैंड करने में इंडिया की स्ट्रेटेजिक आउटरीच सदर्न इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है। एंड जो जेटी है ये फैसिलिटेट करेंगे ऑपरेशंस इंडिया के बियोइंग P-81 मैरिटाइम सर्विलेंस प्लेन्स के लिए, ठीक है, फॉर एंटी सबमरीन एंड एंटी सरफेस वॉरफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली इन फरवरी फॉर्मली बिकेम द मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इनमें से कौन सी कंट्री है जो रिसेंटली मेंबर्स बने हैं? दो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? एक तो है आपके कोमोरोस, दूसरी है तिमोर लेस्ते, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री बनी है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब ये जो साइनिंग सेरेमनी थी ये आपकी हुई थी 13th WTO की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होस्ट की थी यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, एंड ये आपकी हेल्ड हुई थी अबू धाबी में, ठीक है। अब इसके इसको चेयर किसने किया था? HEDR, इनका नाम है ध्यानी बिन अहमद अल दियोजी, ठीक है, जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉरेन ट्रेड के यूएई के, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पे 2 मेंबर्स ऐड हुए हैं, इसी के साथ टोटल मेंबर्स जो आपके WTO के हो गए हैं, कितने हो गए हैं? 166 मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी अबू धाबी में। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया था, इस न्यूज में ये मेंशन था कि जो 14th सेशन होगा आपका, ये कहाँ पे होगा? ये आपका कैमरून होस्ट करेगा 2026 में, ठीक है। अब यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, जो दोनों आपके कंट्रीज हैं उसके जो प्रेसिडेंट्स हैं यहाँ पे साइनिंग, यहाँ पे अग्रीमेंट जो है वो साइन कर रहे हैं, ठीक है। साइनिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई थी। अब इसी के बाद इसी के साथ यहाँ पे WTO के जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। जैसे WTO का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1995 में, इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। करेंटली यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है नोगोजी ओकंजो-इवेला, ठीक है, जो 7th DG है, 7th आपकी यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की, और ये फर्स्ट विमेन है एंड फर्स्ट अफ्रीकन है जो डायरेक्टर जनरल बनाई गई है, और 2021 में ये डायरेक्टर जनरल बनी थी, ठीक है। नाउ अब रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया था अग्रीमेंट ऑन अ न्यू डिसिप्लिन्स ऑन डोमेस्टिक सर्विसेज रेगुलेशन बेनिफिटिंग ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग नॉन सिग्नेटरीज जैसे इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये जो डिसिप्लिन है इट विल बी अप्लाइड ऑन अ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, मीनिंग दैट दे विल बेनिफिट ऑल WTO मेंबर्स, ठीक है। जो डिसिप्लिन है ये हेल्प करेगा रिड्यूस करने में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स बाय ईजिंग लाइसेंसिंग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड रिलेटेड प्रोसीजर। इसके अलावा यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा सर्विसेज ट्रेड कॉस्ट 10% फॉर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज एंड 14% अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये स्ट्रीमलाइन करेगा एंड सिंप्लीफाई करेगा प्रोसीजर्स को and lowers the trade cost by the estimated $127 billion annually,
ठीक है। एंड साथ में ही यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फर्स्ट एवर कमिटमेंट इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट ensuring non-discrimination between men and women when seeking permits to supply services। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे मेंशन किए गए थे चीजें। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लिस्टेड 2 bonds worth rupees 5,375 crore on a NSE इंडिया, दैट इज योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड BSE जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये दोनों बॉन्ड लिस्टेड किए हैं। कौन सी कंपनी ने लिस्ट किया है? तो REC लिमिटेड। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये दोनों बॉन्ड जो है इसके अमाउंट देख लेते हैं। जैसे पहला बॉन्ड आपका है 2500 करोड़ का, जिसका मेच्योरिटी पीरियड आपका है 10 ईयर्स का। ठीक है, सेकेंड बॉन्ड है, इसका अमाउंट है 2875 करोड़ और मेच्योरिटी पीरियड इसका 3 ईयर्स 2 मंथ्स का रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर रेटिंग की बात करें तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने इसको रेटिंग दी है IND AAA। ठीक है, AAA की यहाँ पे रेटिंग दी गई है। वहीं पे जो इन्वेस्ट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भी AAA इसको रेटिंग दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी रिसेंटली इन मार्च साइन एन MOU विद अ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, दैट इज CDOT, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर। ठीक है, टू एनकरेज इनोवेशन इन इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सी कंपनी है? तो इट इज क्वालकॉम टेक्नोलॉजी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ये MOU है ये साइन किया गया था जो आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था 2024। कहाँ हुआ था? स्पेन में, बार्सिलोना स्पेन में ये हुआ था। ठीक है, अब जो ये MOU है ये सपोर्ट करेगा इंडिया बेस्ड डेवलपर्स एंड स्टार्टअप्स को वर्किंग ऑन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड यूज केसेस। ठीक है, अब इस MOU के तहत जो क्वालकॉम है ये प्रोवाइड करेगी फाउंडेशनल चिप टेक्नोलॉजी एंड डोमेन एक्सपर्ट इंडिया के जो कंपनीज हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु इज रेसिपिएंट ऑफ अ रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024 फॉर हिज बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ अ जैन डेनियल बेल्टसेट फ्रेंच नोवेल ले दिवान दे स्टेलिन, जिसका नाम आपका स्टेलिन डिवान है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज पंकज कुमार चैटर्जी जो है, उनको 7th एडिशन का ये आपका अवार्ड दिया गया है रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024 के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कौन सी नॉवल है, फ्रेंच नॉवल, जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, जिनको इन्होंने बंगाली में कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है स्टेलिन डिवान के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिशर पूछे जा सकते हैं। इस बुक को पब्लिश किया, जो बंगाली वर्जन है इसको पब्लिश किया है न्यू भारत साहित्य कुटीर, इन्होंने इसे पब्लिश किया था। ठीक है, नाउ अब ये भी नोट करना है ये आपके सेकंड बंगाली बुक है। ठीक है, फ्रेंच से जिसको बंगाली ट्रांसलेशन किया गया है, ये ऐसी सेकंड बुक है जिसे ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले एक और बुक को अवार्ड दिया गया था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्टार्टिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे रोमेन रोलैंड बुक प्राइज जो है ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है बाय द फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद एपीजे ट्रस्ट, और इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ अ फ्रेंच टाइटल इनटू एनी इंडियन लैंग्वेज, और इंग्लिश में भी, या इंडियन लैंग्वेज या किसी भी इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेशन किया जाए किसी भी फ्रेंच बुक का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे ये भी नोट करना है, जो पंकज कुमार चैटर्जी हैं बेसिकली जो ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, एंड जो पब्लिशर है, इन दोनों को ही फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो है, इन्होंने इनवाइट किया है पार्टिसिपेट करने के लिए पेरिस बुक मार्केट जो मई 2024 में होगा, और पेरिस बुक फेयर जो अप्रैल के मंथ में हमारा होगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे इन्विटेशन इसको दिया गया है पंकज कुमार चैटर्जी को एंड जो इसके पब्लिशर हैं बुक के। ठीक है, नाउ यहाँ पे बात करते हैं 2022 में ये अवार्ड किसको मिला था। तो ये 2022 में जो बंगाली ट्रांसलेशन आपका किया गया था मेरू सल्त कॉन्त्रे एनक्यूटे का, जिसका बंगाली वर्जन का नाम क्या है, मेरसो बिरुद्यो साक्षो। ठीक है, इस बुक को ये अवार्ड दिया गया था, जो ट्रांसलेट की थी तिरंजन चक्रवर्ती ने, और इसे पब्लिश किया था पत्रा भारती ने। ठीक है, नाउ मैंने आपको बोला था कि ये अभी जो स्टेलिन डेविन वाली बुक थी, ठीक है, स्टेलिन डेविन, ये सेकंड बुक थी बंगाली जिसको अवार्ड मिला था। ठीक, इससे पहले इस वाली बुक को ये अवार्ड मिला था 2022 में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात की जा रही थी स्टेलिन डेविन की। ठीक है, स्टेलिन डेविन जो नॉवल है जिसका कन्वर्जन किया गया था, वो बेसिकली बुक है अबाउट द सोवियत लीडर जोसेफ स्टेलिन।
ठीक है, जो आपके 1924 से 1953 तक लीडर रहे थे आपके सोवियत यूनियन के। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ओरिजिनल बुक थी, जो फ्रेंच बुक थी इसकी, ये 2013 में जो है पब्लिश की गई थी, एंड 2016 पे इस पे एक बुक भी जो है बनाई गई थी जिसका नाम था फेनी एड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन मार्च द SpaceX Falcon 9 रॉकेट कैरिंग डैश spacecraft launched the NASA SpaceX Crew 8 mission from Florida, USA। तो इस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था जिसे Falcon 9 रॉकेट में जो है लॉन्च किया गया था SpaceX के द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, कौन सा था स्पेसक्राफ्ट? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था। इसमें आपके 4 क्रू मेंबर्स जो थे उनको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, उनको भेजा गया था 6 मंथ मिशन के लिए टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो क्रू मेंबर्स के। अब ठीक है, इनका नाम क्या है? 3 तो इनमें से आपके नासा के एस्ट्रोनॉट थे, मैथ्यू, डोमिनिक, मिशेल बेरेट एंड जेनी एब्स। ठीक है, वहीं पे एक आपके रशिया के एस्ट्रोनॉट थे, अलेक्जेंडर ग्रेबिन के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच टीम वॉन द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हेल्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो पहली बार जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम नॉर्थ ईस्ट में कराए गए थे, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में ये आपके चले थे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी टीम जो है वो फर्स्ट आई थी? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो टीम थी ये पहले नंबर पे थी। ठीक है, एंड कौन सा एडिशन था ये भी पूछा जाता है, तो 4th एडिशन यहाँ पे था जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुआ था। ठीक है, 7 स्टेट्स में ये हुआ था नॉर्थ ईस्ट के। इसके अलावा इस इवेंट को पीएम मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया था, अलॉन्ग विद पीएम मोदी ने वर्चुअली जो है इसे इनॉग्रेट किया था, अलॉन्ग विद जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर एंड सीएम जो है असम के हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, इनके साथ मिलकर इसे आपका गुवाहाटी असम में इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, मैस्कॉट बहुत बार पूछा जाता है कि इस इवेंट का मैस्कॉट कौन था? अष्टलक्ष्मी जो बटरफ्लाई थी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो प्रीवियस एडिशन था आपका, ठीक है, जो 3rd एडिशन था उसमें कौन सी टीम जीती थी? ठीक है, तो उसमें आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी जीती थी। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो आपका इवेंट है कौन सा एडिशन था? 3rd एडिशन था। किसने होस्ट किया था? तो यूपी में ये हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे टॉप मेडल विनर्स आपके कौन कौन से थे? ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल एथलीट की बात करें तो ये आपकी रही थी स्विमर प्रत्याशा रे, जो उड़ीसा की उत्कल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं और उन्होंने 6 मेडल्स यहाँ पे जीते थे। वहीं पे मेल कैटेगरी में, ठीक है, सक्सेसफुल मेल एथलीट आपके बने थे एक्जेवियर मिशेल डिसूजा, जो कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे 4 गोल्ड मेडल्स जीते थे। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे आप पूरी जो है मेडल टैली देख सकते हैं। पहले नंबर पे आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और टोटल मेडल्स इनके थे 71, जिसमें 32 आपके गोल्ड मेडल्स थे। ऐसे ही एलपीयू के 20 मेडल्स थे गोल्ड एंड टोटल 42 थे। देन 3rd नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, इसके आपके टोटल 51 मेडल्स थे। देन फॉलोड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी एंड महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो टोटल यहाँ पे जो है 8 ऐसे एथलीट देखने को मिले थे जिन्होंने अपना ही जो रिकॉर्ड है प्रीवियस एडिशन का वो यहाँ पे ब्रेक किया था। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हो। इनका नाम है आदर्श गोपी, ठीक है, विकास, देन ज्योति एंड एम गौतम। ठीक है, इनके अलावा विष्णु एम, देन अमनदीप कौर, कृष्णा शर्मा एंड दीपिका, ये आपके 8 ऐसे एथलीट्स थे जिनका इन्होंने अपना ही जो इनका रिकॉर्ड था प्रीवियस एडिशन का वो ब्रेक किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 दैट वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 3rd मार्च 2024। सो सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 3rd मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी 2024 की थीम क्या थी? तो ये थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे 2023 की थीम पूछी जाए तो प्रीवियस ईयर की थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट एडिशन कब मनाया गया था? तो इसका फर्स्ट एडिशन 2024 में मनाया गया था, तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी। ठीक है, अब जो ये डे है ये हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ताकि अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट की जा सके अबाउट दी वर्ल्ड्स वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा प्लांट्स। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे जो 3rd मार्च है,
ठीक है, 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। और 2024 में हमने इसका 18th एडिशन ऑब्जर्व किया था, जिसका थीम था चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है द नेशनल सिक्योरिटी डे और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो नेशनल सिक्योरिटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 मार्च को। ठीक है, अब ये जो आपका डे है, या आप बोल सकते हो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये किसने स्टैब्लिश किया था? तो इसे 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। हमारे जो फॉर्मर पीएम है रहे थे अटल बिहारी जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने इसे स्टैब्लिश किया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसके आपके पहले जो आपके एडवाइजर बने थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये थे ब्रजेश मिश्रा, जो 1998 से 2004 तक आपके रहे थे। ठीक है, अगर अभी की बात करें तो करंटली कौन एडवाइजर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द पीएम? ये आपके हैं अजीत डोभाल, ठीक है, जो 5वें एडवाइजर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के बारे में बात हो रही है, तो इनका जो जन्म दिवस होता है आपका 25 दिसंबर को। ठीक है, इस दिन हम एक डे ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज रह गई है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड द राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने राइट टू अबॉर्शन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया है? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना लिया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रांस ने ऐसा किया है। ठीक है, अब फ्रांस के जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, वहां पे इसकी वोटिंग कराई गई थी एंड 780 वोट्स इनके फेवर में पड़े थे कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट बनाना चाहिए कि नहीं। तो 780 वोट्स इसके फेवर में थे, वहीं पे 72 वोट्स जो है इसके अगेंस्ट में भी पड़े थे। ठीक है, अब फ्रांस जो है इसी के साथ पहली वर्ल्ड की कंट्री बन जाती है जिसने अबॉर्शन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया है। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि यही चीज इंडिया में या वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जैसा फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट है विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली इन February हैज क्रॉस्ड 50 करोड़ प्लस कस्टमर माइलस्टोन इन February 2024। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने यहाँ पे इस माइलस्टोन को कवर किया है, 50 करोड़ प्लस कस्टमर का माइलस्टोन कवर किया है? ठीक है, तो ये आपका बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको नोट करना है इन मंथ ऑफ February जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये 5th मोस्ट वैल्यूएड मार्केट वैल्यूएशन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, जिसने सरपास किया था आपका इन्फोसिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 2024 द फ्लिपकार्ट हैज लॉन्च इट्स यूपीआई सर्विसेज इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। ठीक है, तो इन मंथ ऑफ मार्च फ्लिपकार्ट ने यूपीआई सर्विसेज अपने लॉन्च किया था फ्लिपकार्ट यूपीआई के नाम से। ठीक है, किसके साथ मिलके, किसके बैंक के साथ मिलके ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था? तो एक्सिस बैंक के साथ मिलके, ठीक है, जिनकी इनके साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इसके लिए अभी इनिशियली जो है ये एंड्रॉइड यूजर्स के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया था। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इन्होंने फीचर्स क्या बताए हैं कि जो यूजर है ये ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू। ठीक है, ये अपने जो लोकल वेंडर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, उनको यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग यूपीआई आईडी या फोन नंबर्स या क्यूआर कोड की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज रिसीव्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फॉर इट्स पेमेंट गेटवे ब्रांड, जिसका नाम है सीसी एवेन्यू, इन मार्च 2024। तो देखो यहाँ पे आप पहले तो इसी ऑप्शन से यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है इसी से पता लगा लोगे कौन सी कंपनी है। यस, इट इज इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। ठीक है, तो इसे अभी रिसेंटली आरबीआई ने नॉड दी है, ठीक है, कि ये एज अ ऑपरेट कर सकते हैं एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, और इन्हें जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मिला था 2022 में दिया गया था बाय द आरबीआई। नाउ नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज अ सीएमडी ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड। ठीक है, तो रिसेंटली जो राजेंद्र प्रसाद गोयल जी हैं, ठीक है, ये आपके अपॉइंट किए गए थे, इनको अपॉइंट किया गया था एज अ सीएमडी एनएचपीसी लिमिटेड का, और इन्हें एडिशनल चार्ज बेसिकली यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किसे किया है? राजीव कुमार विश्नोई को सक्सीड किया है, और राजीव कुमार विश्नोई से पहले अभय कुमार जी जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इस पोजीशन पे थे। ठीक है, Now next है recently in March the Union Minister Sarbananda Sonowal has
लॉन्च 60 टन बोलार्ड पुल टग ओशियन ग्रेस। क्या नाम है इसका? ओशियन ग्रेस। ये आपका प्रदीप पोर्ट उड़ीसा में जो है लॉन्च किया गया था। नाउ क्वेश्चन इज द ओशियन ग्रेस इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने इसे जो है डेवलप किया है? तो आंसर आपका यहाँ पे सिंपल है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे ओशियन ग्रेस की बात करें तो ये पहला मेड इन इंडिया अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइजेशन टग्स डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग है, जिसकी कॉस्ट आपकी है 45 करोड़ की। ठीक है, इसकी बिल्ड कॉस्ट लगी है 45 करोड़ की ना। इसके अलावा इसे यहाँ पे डिजाइन क्यों किया गया है? फॉर द ऑप्टिमल एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, गारंटिंग सीमलेस नेविगेशन एंड प्रोफिशिएंट वेसल असिस्टेंट के लिए इसे जो है डिजाइन किया गया है, स्पेशली फॉर द लार्ज वेसल लाइक VLCC एंड ULCC के लिए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इसे बनाया गया है इन एडिशन, और यू कैन से कि इसे जो है बनाया गया है इन अलाइन विद द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, जिसका एम क्या है? कन्वर्ट करना है एटलीस्ट 50% टग्स जो है, ठीक है, इनटू अ ग्रीन टग्स बाय 2030। तो ये टारगेट भी आपको ध्यान में रखना है, एंड टू हैव ग्रीन टग्स ऑपरेटिंग एट ऑल मेजर पोर्ट्स। साथ में ही यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था प्रदीप पोर्ट पे मेडिकल मोबाइल यूनिट, ठीक है, जो ऑफर करेगा मैटरनल एंड पेडियाट्रिक केयर, डिजीज मैनेजमेंट एंड हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स को। ठीक है, ये ऑफर करेंगे बेसिकली, एंड इसका टोटल जो पर एनएम का कॉस्ट है ये आपका आएगा 48 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट है recently in March the Martin Viren Mulroney, who served as the 18th Prime Minister of Dash, passed away। तो recently कनाडा के फॉर्मर आपके प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका यहाँ पे डेथ हो गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं। जैसे 1998 में कनाडा का हाईएस्ट ऑनर इन्हें दिया गया था, चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कनाडा। ठीक है, 2001 में ग्लोबल सिटीजन अवार्ड इन्हें दिया गया था बाय द UN एसोसिएशन इन कनाडा। हाईएस्ट ऑनर इन्हें दिया गया था ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ क्वेबेक। ठीक है, देन 2003 में वोड्रो विल्सन अवार्ड इन्हें दिया गया था पब्लिक सर्विसेज के लिए। देन 2018 में जॉर्ज बुश अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विसेज, एंड 2019 में जेम्स ए बेकर थर्ड प्राइज इन्हें दिया गया था इन द लीडरशिप, एक्सीलेंस इन द लीडरशिप। Next है, in February 2024, the DGCA imposed rupees dash fine on Air India for violation of rules after 80-year-old's death। तो आप सभी को याद होगा ये इंसिडेंट आपका है फरवरी का। ठीक है, फरवरी में यहाँ पे क्या हुआ था कि मुंबई एयरपोर्ट पे एक आपके ओल्ड कपल थे, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस पटेल थे, जिन्होंने यहाँ पे एयर इंडिया से व्हील चेयर मांगी थी। ठीक है, उसके लिए इन्होंने बोला था कि व्हील चेयर आप हमें प्रोवाइड कर दो, बट जो एयर इंडिया है ये अरेंज नहीं कर पाया था, ये सिर्फ एक ही व्हील चेयर वहाँ पे अरेंज कर पाया था। तो जो मिस्टर पटेल थे उन्होंने अपनी वाइफ को उसमें जो है प्रेफर किया कि वो यहाँ पे उस व्हील चेयर पर बैठे, एंड जो बाबू पटेल जी थे उन्होंने सोचा कि मैं फिर ऐसे ही चले जाता हूँ अगर अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अब उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या हुआ, जल्दी जल्दी उनको कार्डियक अरेस्ट पड़ गया था। ठीक है, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया था, जिसकी वजह से अब हॉस्पिटल वो उन्हें लेके गए थे, बट उनकी डेथ हो गई थी रास्ते में। ठीक है, तो इस वजह से, इस इवेंट की वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से DGCA ने यहाँ पे 30 लाख का जो है फाइन एयर इंडिया पे लगाया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली यहाँ पे जो एयर इंडिया, बेसिकली जो आपकी जो ये इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे एयर इंडिया हो गया या इंडिगो, ये सब जो हो गए आपकी कंपनीज, इनको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको व्हील चेयर्स रखनी है, मतलब कुछ इनके रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इन्हें व्हील चेयर्स वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए थी, बट वो इसे करने में असमर्थ थे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइन इनको अब देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड 3 मेजर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज डैश ड्यूरिंग हिज विजिट टू विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, त्रिवेंद्रपुरम, केरला। तो PM मोदी जी ने यहाँ पे 3 मेजर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं, जिसकी कॉस्ट आपकी है 1800 करोड़ की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। फाइन, अब कौन कौन से प्रोजेक्ट है? PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी, PIF, सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, एंड ट्राइसोनिक विंड टनल, जो थर्ड आपका इस टाइप का इनिशिएटिव यहाँ पे है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में देखते हैं।
PSLV जो है, PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी, इसे लॉन्च किया गया है एट दी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और ये फैसिलिटी बेसिकली प्रोवाइड करेगा लॉन्च करने के लिए जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होंगे या स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल्स जो डिजाइन करेंगे प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, उनको ये बेसिकली हेल्प करेगा लॉन्च में, ठीक है। देन सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी जो है SIET, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में जो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो SIET है, इट इज केपेबल ऑफ टेस्टिंग 2000 kN सेमी क्रायोजेनिक इंजन, वेरियस सबसिस्टम एंड SC-120 रॉकेट स्टेज, ये इनको टेस्ट करने में केपेबल है। साथ में ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्विन टेस्ट भी इसकी, जहाँ पे बोथ इंजन एंड स्टेज डेवलपमेंट जो है साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ट्रिसोनिक विंड टनल, जो इनॉग्रेट किया गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरला में, जो बेसिकली यूज किया जाएगा टेस्ट करने के लिए एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ रॉकेट्स। एंड ये इंडिया का 3rd हाइपरसोनिक विंड टनल है आफ्टर DRDO HWT एट द APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद तेलंगाना में, एंड दूसरा है 1.2 M TWT एट अ नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी इन बेंगलुरु, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, इट इज इक्विप्ड विद द टेस्ट सेक्शन साइज ऑफ 1.2 मीटर्स एंड कैन जनरेट स्पीड विच रेंजेस फ्रॉम सबसोनिक टू सुपरसोनिक, जो आपका बेसिकली अप टू 4 times द स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन February PM नरेंद्र मोदी अनाउंस द नेम्स ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो यहाँ पे गगनयान मिशन जो है उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, PM मोदी जी ने इनके नाम अनाउंस किए थे इन मंथ ऑफ February, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि उन चारों में से, मतलब इन 5 में से कौन सा ऐसा नाम है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इट इज योर राकेश शर्मा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नाउ कौन कौन से यहाँ पे मेंबर्स हैं, जैसे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ठीक है, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो ये आपके 4 एस्ट्रोनॉट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकी इमेज ऐड की हुई है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे गगनयान मिशन की, जो 2024 से 2025 के बीच में जो है आपका लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 4 मेंबर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें 4 क्रू मेंबर्स आपके रहेंगे जो 3 डे के मतलब 3 दिन के मिशन में जाएंगे, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक और चीज, अब देखो 4 एस्ट्रोनॉट हैं तो इनकी ट्रेनिंग भी तो कराई गई होगी ना, तभी तो ये जाएंगे, ठीक है। तो इसरो ने यहाँ पे जो रशिया की आपकी स्पेस एजेंसी है उसकी एक सब्सिडरी है गैल्वो कॉस्मोस, इनके साथ MOU साइन किया था गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जून 2019 में किया गया था। फिर फरवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच में इनकी ट्रेनिंग भी कराई गई थी रशिया का जो ट्रेनिंग सेंटर था यूरी गैगरिन कॉस्मोट ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला था कि अभी इनकी ट्रेनिंग जो है इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में होगी बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में PM मोदी जी की विजिट थी, वहां से उससे रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। पहला है, PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल एट VO चिदम्बरम पोर्ट एट तुतुकुदी तमिलनाडु, जिसका इन्वेस्टमेंट आपका है 7,000 करोड़ का, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था इंडिया का पहला इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवेज वेसल अंडर दी हरित नौका इनिशिएटिव एट दी अगेन तमिलनाडु। देन नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू लॉन्च कॉम्प्लेक्स ऑफ इसरो एट कोलसे करापत्तिनम इन तुतुकुड़ी इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे सारे ही आपके स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। अब डिटेल में ये सब चीजें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, PM नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। VO चिदम्बरम पोर्ट जो आपका फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे PM मोदी ने लॉन्च किया था फर्स्ट इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवेज वेसल को, ठीक है, जो बेसिकली बनाया किसने है, डेवलप किसने किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी नोट करना है, जो वेसल है ये आपका जीरो इमिशन जीरो नॉइज एंड इज
एनर्जी एफिशिएंट। तो इसकी अगर फीचर की बात करें तो एमिशन, जीरो एमिशन है, ठीक है, जीरो नॉइस है और ये एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इसरो का लॉन्च कॉम्प्लेक्स का तूतुकुड़ी तमिलनाडु में, एंड इसका जो है कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट आपका है ₹986 करोड़ का, एंड ये बनाया जा रहा है 2292 एकड़ में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी हेडिंग है पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था प्रोग्राम में विच इज क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमेटिव माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन मदुरई तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है मोदी आवास घरकुल योजना फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी बेनिफिशियरीज इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में बेसिकली ये योजना उन्होंने लॉन्च की थी, ठीक है। तो पीएम मोदी जी का महाराष्ट्र में भी विजिट था जहां पे उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब इस स्कीम के तहत 10 लाख घर जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बीच में, और साथ में ही इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर की थी पहली इंस्टॉलमेंट 2.5 लाख बेनिफिशरीज को इस स्कीम के, एंड विच इज योर समवेयर अराउंड 375 करोड़, ये टोटल इंस्टॉलमेंट का आपका अमाउंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी इनॉग्रेट किए थे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए थे, ठीक है, जिसका कॉस्ट है आपका 2750 करोड़ का अंडर दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और बाली राजा जल संजीवनी योजना। इसके तहत यहाँ पे ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया था। फिर इन्होंने इनॉग्रेट किए थे बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट्स, जिसमें से आपके जो मेन रेल प्रोजेक्ट्स हैं वर्धा कलम्ब ब्रॉड गेज लाइन एंड न्यू अश्ती अमलनेर ब्रॉड गेज लाइन, ठीक है, जिसका कॉस्ट आपका था टोटल 1300 करोड़ का। ये महाराष्ट्र में इन्होंने जो है लॉन्च किया था, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जैसे पीएम मोदी जी ने रिलीज किया था यहाँ पे 6th इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, पीएम किसान का, ठीक है, और ये आपका लगभग था 21,000 करोड़ का थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बेनिफिशरीज, ठीक है। अब यहाँ पे पीएम किसान स्कीम की बात कर लेते हैं। तो इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब स्कीम के थ्रू आपको जो है फाइनेंशियल, मतलब जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे या फाइनेंशियल एड यहाँ पे दिया जाता है 6,000 का पर एनम, ठीक है, जो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। इसके अलावा अभी तक यहाँ पे जो डेटा जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, अभी तक यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है लगभग 11.8 करोड़ फार्मर्स को, ठीक है, अंडर दिस योजना। इसके साथ साथ यहाँ पे नोट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंटरिम बजट यहाँ पे दिया था इस बार, उसमें यहाँ पे 60,000 करोड़ का एलोकेशन दिया है इस स्कीम को, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे महाराष्ट्र विजिट से रिलेटेड, जैसे पीएम मोदी जी ने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया था 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड महाराष्ट्र में। इसके अलावा इन्होंने 825 करोड़ यहाँ पे अमाउंट जो है डिस्पर्स किया था ऑफ रिवॉल्विंग फंड टू 5.5 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अक्रॉस दी महाराष्ट्र, ठीक है। साथ में इन्होंने सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट्स भी यहाँ पे जो है डिस्पर्स की थी नमो सेहत करी महा सम्मान के लिए, जो आपका लगभग था आपका 3,800 करोड़ का, ठीक है, एंड ये बेनिफिट करेगा अबाउट योर 88 लाख बेनिफिशरीज को महाराष्ट्र में, ठीक है। साथ में ही इस स्कीम के अंडर एडिशनल बेनिफिशियल एड दिया जाता है ₹6,000 पर ईयर का प्रोवाइड करने के लिए बेनिफिशरीज टू दी पीएम किसान इन महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है इन मार्च 2024 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने लॉन्च किया था अदिति स्कीम प्रमोट करने के लिए डिफेंस इनोवेशंस को, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इस अदिति का जो है एक्रोनिम क्या होता है, इसका इट इज स्टैंड्स फॉर, तो अदिति का फुल फॉर्म आपका है इट इज एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था आपका डेफ कनेक्ट के जो इवेंट हुआ था 2024 में जो आपके हुआ था डेफ कनेक्ट, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब जो ये स्कीम है इसका मेन एम क्या है कि डेवलप करें लगभग आपके 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब अदिति स्कीम जो है ये आपके आती है IDX के अंडर IDX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क के अंडर ही आती है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है आपका बेसिकली, ठीक है। अब जो स्कीम है यहाँ पे क्या बोला गया है, जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप जो है इंडियन स्टार्टअप्स, ठीक है, उनको यहाँ पे ये फाइनेंशियल एड या ग्रांट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अप टू 25 करोड़
ठीक है, किस चीज के लिए? रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड इनोवेशन के लिए इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब टोटल बजट जो यहाँ पे दिया गया है इसके लिए वो है 7050 करोड़ का। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज बोली गई थी कि जो फर्स्ट एडिशन है इसका अदिति स्कीम का, इसमें लॉन्च किए गए हैं 17 चैलेंजेस अक्रॉस वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, इंडियन आर्मी हो गया, जैसे इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस स्पेस एजेंसी, तो ये सब आपका यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन एन एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी और कंपनीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है या कंपनीज हैं जिसके साथ यहाँ पे इस एमओयू को साइन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका BEML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो इन तीनों के साथ यहाँ पे ट्राई पार्टी एमओयू साइन किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ट्राई पार्टी एमओयू साइन किया है। ठीक है, ताकि यहाँ पे डेवलप किया जा सके इंडिजीनियस या मेड इन इंडिया बोल सकते हो कि इंडिया में डेवलप हो ऑफ एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर इंजन फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो BEML जो है, ठीक है, BEML लिमिटेड जो है इसके आपके करंट CMD हैं शांतनु रॉय और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। अगेन BEL का भी हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है एंड इसके CMD कौन है? ठीक है, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर भानु प्रकाश श्रीवास्तव। और वहीं पे मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करें तो इसके CMD हैं SK झा और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। ठीक है, अब सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के CMD ने यहाँ पे जो है इस ट्राई पार्टी एमओयू को साइन किया था। ठीक है, इन अ प्रेजेंस ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आपके डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमानी जिनका नाम है। ठीक है, उनके साथ यहाँ पे ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, इनके प्रेजेंस में। नेक्स्ट है The Ministry of Defense recently signed a deal with Indian firm to upgrade the simulator of dash aircraft of a Indian Air Force. तो इनमें से कौन सा आपका एयरक्राफ्ट है जिसके सिमुलेटर्स को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एमओयू साइन किया है इंडियन फर्म्स के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज सुखोई Su-30 MKI। ठीक है, इस एयरक्राफ्ट के लिए, इस एयरक्राफ्ट के सिमुलेटर को अपग्रेड करने के लिए एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, अपग्रेड कौन करेगा? इट इज MSME। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो यहाँ पे इसको अपग्रेड करेंगी विच विल इनकॉर्पोरेट ऑल इंडिजिनियस वेपन्स एंड कैपेबिलिटीज और ये एनहांस करेगा ऑपरेशनल ट्रेनिंग किसकी? इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की। ठीक है, अब सुखोई 30 MKI की बात करें तो ये डिजाइन किसने किया है? रशिया की सुखोई कॉर्पोरेशन ने इसे डिजाइन किया था एंड यहाँ पे इसे बिल्ड किया गया था बाय द इंडियन फर्म विच इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ठीक है, नेक्स्ट है द सीनियर कांग्रेस लीडर अजीज कुरैशी रिसेंटली पास्ड अवे, ही सर्व्ड एज अ डैश गवर्नर ऑफ मिजोरम। तो ये आपके कौन से गवर्नर रहे हैं मिजोरम के? ठीक है, तो ये 15th गवर्नर रहे थे आपके मिजोरम के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और जानकारी देखें तो ये आपके उत्तराखंड के भी गवर्नर थे 2012 से 2015 के बीच में। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो फाउंडर मेंबर एंड फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस इन भोपाल। ठीक है, 1980 में इन्होंने सर्व किया था सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी। देन 1981 से 84 के बीच में इन्होंने सर्व किया है चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, एंड ये आपके मेंबर भी रहे थे, मेंबर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली 1972 से 77 के बीच में। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।